भविष्य पुराण में जो भगवान व्यासकृत है उसमें अनेकों आचार्यों के अवतरण का उल्लेख है और उसी भविष्य पुराण में भगवान व्यास का वचन है वाल्मीकिस तुलसीदासः कलौ खलु भविष्यति। महर्षि वाल्मीकि ही गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में जन्म ग्रहण करेंगे, अवतार ग्रहण करेंगे। लगभग 500 वर्ष पूर्व रामचरितमानस के प्राकट्य काल का ही ग्रंथ है श्री भक्तमाल, और दोनों ग्रंथ एक ही संप्रदाय के महापुरुषों के द्वारा प्रकट किया हुआ है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस लिखा और गोस्वामी श्री नाभाजी महाराज ने श्री भक्तमाल ग्रंथ लिखा, और महाराज जी रचना काल भी लगभग एक ही है। मानस जी का रचना काल संबत 1631 करहूं कथा हरिपद धर सीसा, नौमी भौम वार मधुमासा अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। संवत 1631 में श्री रामनवमी के दिन मंगलवार के दिन जो श्री राम जी के अवतार काल में ग्रह योग उपस्थित हुआ था, वही योग संवत 1631 में चैत्र शुक्ला नवमी रामनवमी मंगलवार के दिन उपस्थित हुआ। व्यास जी के अनुसार 24वीं चतुर्युगी के त्रेता में भगवान श्री राम का आविर्भाव होता है। प्रायः लोग यही समझते हैं कि वर्तमान 28वीं चतुर्युगी के त्रेता में राम जी का आविर्भाव, ऐसा नहीं है। महाभारत और स्कंद पुराण, पद्म पुराण, ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्मविवर्त पुराण, अनेक पुराणों में हमने ये देखा है, कहीं हमने अलग से लिख के भी रखा है, चतुर्विंशति 24वें त्रेता में राम जी के अवतरण को भगवान व्यास ने माना। इस वर्तमान चतुर्युगी के त्रेता का रामावतार नहीं है, 24वीं चतुर्युगी के त्रेता का श्री राम जी का अवतार है। और 24वीं चतुर्युगी के त्रेता में रामावतार के काल में जो ग्रह गोचर उपस्थित था, वही ग्रह गोचर एक साथ उपस्थित हुआ संवत 1631 में, जब गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस को प्रकट किया। विचारकों का तो बहुत कुछ कहना है कि इतने वर्ष और इतने महीने और इतने दिन में रामचरितमानस का लेखन पूर्ण हुआ, ऐसा विचारकों का कथन है। लेकिन हमारे श्री अयोध्या के परम सिद्ध संत, भगवत प्राप्त संत परमहंस श्री स्वामी राम मंगलदास जी महाराज, गोकुल भवन वाले महाराज जी ने स्पष्ट लिखा है, और उस भावना की पुष्टि पूज्य स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज के रामचरितमानस के ऊपर लिखे हुए ग्रंथ की भूमिका से भी प्राप्त होती। उन्होंने भी यही स्वीकार किया। महाराज जी परमहंस जी महाराज ने कहा है कि गोस्वामी जी ने राम नवमी के दिन ही संपूर्ण ग्रंथ को लिख दिया था। नौमी भौम बार मधुमासा अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। भगवान गणेश उपस्थित हुए, भगवती वीणा पाणी सरस्वती भी वहां उपस्थित हुई, भगवान शिव पार्वती भी वहां उपस्थित हुए, और उस समय
ब्रह्मा जी ने कागज दिया, सरस्वती जी ने लेखनी दी, स्याही दी, और भगवान शंकर ने समाधिस्थ होकर के कहा कि अब तुम लिखो। और 8 घंटे में संपूर्ण रामचरितमानस का लेखन संपन्न हुआ, ऐसा परमहंस जी महाराज ने लिखा है। 8 घंटे में। और उसकी एक प्रति ब्रह्मलोक गई, एक प्रति शिवलोक गई। कितनी प्रतियां लिखी गई उसी समय। सिद्ध पुरुषों के लिए, देवताओं के लिए भी कुछ भी कठिन 5 प्रतियां। और पाताल में भी गई है, स्वर्ग में भी गई है, ब्रह्मलोक में भी प्रति गई है। और संपूर्ण देवताओं ने, ऋषियों ने प्रकट होकर के इस ग्रंथ रत्न को आशीर्वाद प्रदान किया है। यह आशीर्वादात्मक ग्रंथ है। भाषा ग्रंथ होने के बाद भी यह आशीर्वादात्मक ग्रंथ है। इसलिए बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े कवि हुए भक्ति काल में, बड़े बड़े आचार्य हुए, लेकिन जो स्थान, जो समादर श्रीमद् रामचरितमानस जी को प्राप्त हुआ, वो स्थान, वो आदर आज तक संसार के किसी भाषा ग्रंथ को प्राप्त नहीं हुआ। न हुआ है, न आगे कभी होगा। इसलिए दास को तो ऐसा लगता है, और महत्पुरुषों का ऐसा अनुभव भी है कि वस्तुतः 24वीं चतुर्युगी के त्रेता में भगवान श्री राम एक बार प्रकट हुए। पुनः हम सब कलिमल ग्रसित जीवों पर कृपा करने के लिए श्री रघुनाथ जी उसी लग्न में, उसी मुहूर्त में, उसी पवित्र अवसर पर भगवान ग्रंथ के रूप में प्रकट हुए हैं। इसलिए रामचरितमानस के रूप में संवत 1631 के मंगलवार को साक्षात श्री रघुनाथ जी का ग्रंथावतार हुआ। ये रामचरितमानस साक्षात रघुनाथ जी का स्वरूप है। और एक और विशेष बात, भगवान का उस तिथि को 2 रूपों में प्राकट्य हुआ। एक तो वांग्मय विग्रह श्रीमद् रामचरितमानस के रूप में भगवान श्री राम का प्राकट्य हुआ, और दूसरा उसी दिन, उसी मुहूर्त में भगवान श्री राम का सरयू जी से प्राकट्य हुआ श्री राम राजा ओरछा के रूप में। इस संवत 1631 रामनवमी मंगलवार के ही दिन की बात है, जब महारानी कुंवर गणेश अत्यंत विरह से व्यथित हो गई। आप सब जानते हैं कि महाराज मधुकर शाह अनन्य कृष्ण भक्त थे, श्री हरिराम व्यास जी के शिष्य थे। वृंदावन में उनका बहुत अधिक अनुराग था, और उनकी महारानी कुंवर गणेश बाई, महारानी कुंवर गणेश, वह विशुद्ध श्री राम भक्ता थी। श्री अयोध्या के प्रति उनका बहुत भाव था। श्रावण मास में झूला महोत्सव करने के लिए महाराज मधुकर शाह तो वृंदावन चले गए, मथुरा आ गए। उन्होंने बहुत आग्रह किया कि मेरे साथ ब्रज में चलो। महारानी ने कहा हम भी तो हर बार आग्रह करते, अब मेरे साथ अयोध्या चलो। दोनों अपनी अपनी निष्ठा के पक्के थे। महारानी अयोध्या चली गई, महाराज ब्रज में आ गए। और महाराज तो झूला उत्सव करके, जन्माष्टमी करके लौट के आ गए ओरछा। महारानी नहीं आई। मन लग गया उनका। जब नहीं आई, महाराज ने संदेश भेजा, फिर भी नहीं आई। तो एक दूत के हाथ पत्र लिख करके महाराज ने भेजा मधुकर शाह ने। उस पत्र में एक व्यंग था। उसमें था कि महारानी जी, अब तो लगता है कि आप बिना राम जी को लिए आओगे ही नहीं, अब तो राम जी को लेके ही आओगी। बस रानी के बात मन में बैठ गई और निश्चय कर लिया कि रघुनाथ जी अब तो आपको चलना ही पड़ेगा। श्री राम जी का प्रत्यक्षानुभव महारानी को हो चुका था। सरकार ने कहा, भगवती देवी स्वप्न में कहा, ध्यान में कहा कि मैं अयोध्या छोड़कर कैसे जाऊंगा।
बोले ठीक है आप नहीं जाओगे। महारानी ने अनशन व्रत किया। अंत में जब विरह असह्य हो गया तो महारानी ने रामनवमी की ही पवित्र तिथि पर सरयू जी में जीवित जल समाधि लेने का निश्चय किया और जैसे ही वे जल में छलांग लगाई उसी समय श्री रघुनाथ जी उनकी अंक में आ गए। राम जी ने हाथ पकड़कर महारानी को बाहर निकाला और वो भी वही समय था, वही मुहूर्त था, वही तिथि थी। और प्रभु ने कहा कि ठीक है, तुम्हारा इतना आग्रह है तो हम ओरछा चलने के लिए तैयार हैं। बस बात इतनी है कि तुम ये सोचो कि हमारे जाने से ओरछा बहुत समृद्ध हो जाएगा, आबाद हो जाएगा, सो नहीं। हमारे जाने से चौपट हो जाएगा, उजड़ जाएगा। परीक्षा ली भगवान ने उनके प्रेम की। राजाओं को अपने धन से, संपत्ति से, दीर्घ से प्रेम होता, किले से। तो महारानी ने कहा महाराज ओरछा बसे और चाहे उजरे, आप तो वहां विराजोगे कि नहीं? हाँ, हम तो तुम्हारी भक्ति के अधीन होकर हम तो रहेंगे वहां। सरकार बताओ कब तक रहोगे? कहीं थोड़ी वहां जंगली क्षेत्र है, कोल भीलों का क्षेत्र है, और कहीं आपकी सेवा पूजा ठीक से न हुई, आप राजाधिराज ठहरे और फिर आप भागाओ तो? भगवान ने कहा हम तुम्हारे प्रेम के इतने अधीन हैं कि 24 घंटे में एक क्षण के लिए कड़ुए तेल का दीपक कोई जला देगा और उपचार के नाम पर 1 लोटा जल अर्पित कर देगा तो भी हम ओरछा का त्याग करके कहीं नहीं जाएंगे। इतना भगवान रीझ गए थे महारानी के ऊपर और बोले हम ऐसे नहीं जाएंगे, हम राजाधिराज हैं। तो पुष्य नक्षत्र में ही मेरी यात्रा होगी। तो पुष्य में चल करके भगवान अयोध्या से ओरछा तक आए। लगभग 13 महीना भगवान को लगे आने में। बाकी जब 1.5 दिन के पुष्य के बाद भगवान वहीं विराजते, खूब उत्सव होता, कीर्तन होता, भोज भंडारा होता। और इसी बीच में जो चतुर्भुज मंदिर भव्य बना है उस मंदिर का निर्माण हुआ। मंदिर का काम कुछ अधूरा था तो सरकार आकर महारानी के महल में विराज गए। आज भी महल में ही विराजे। ठाकुर जी पहले खड़े थे, सबने दर्शन किया कि राम जी खड़े हैं। महारानी ने कहा महाराज अब तो आ गए हो मुकाम पर, अब तो बैठ जाओ। भगवान बोले भक्तों की रक्षा में खड़े रहने का ही अभ्यास है, बैठ जाएंगे तो प्रमाद आ जाएगा और कोई कहेगा बुलाएगा भक्त तो उठ के खड़े होकर जाने में विलंब हो सकता है। और पहले से ही सन्नद्ध रहेंगे, खड़े रहेंगे तो भक्त की पुकार सुनकर तत्काल दौड़ पड़ेंगे। बोले भगवान भागने दौड़ने वाले ठाकुर जी हमको नहीं चाहिए, आप तो स्थिरता से विराजें। तो बोले भक्तों का कार्य कौन करेगा? तो महारानी ने कहा हनुमान जी करेंगे। आज भी सामने हनुमान जी हैं जो भक्तों का कार्य करते हैं। सरकार ने कहा हम बैठ तो जाएंगे फिर खड़े नहीं होंगे। बोले मत खड़े होना। तो भगवान पालथी मार के बैठ गए। और आज भी श्री रघुनाथ जी सुखासन में बैठे हैं। जब बैठ गए तब महाराज को और ओरछा वासियों को विश्वास हुआ कि मूर्ति नहीं है, ये साक्षात रघुनाथ जी हैं। नहीं, खड़ी मूर्ति बैठती नहीं है। आज भी राम जी वहां विराजमान। कितनी पवित्र तिथि है। ग्रंथ रूप में भी राम जी प्रकट हुए और श्री विग्रह रूप में भी श्री रघुनाथ जी प्रकट हुए। 2 रूपों में इस तिथि को अवतरण हुआ।